अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज ईद का चौथा दिन है और मैं पहले दिन का व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ। और हम लड़कियों का ना यही होता है कि ससुराल में ईदी करो या फिर अपने मैके में ईदी करो। तो सुबह उठ के ना पहले सबसे पहले सफाइयाँ होती हैं। तो बस मैं जब अम्मी के घर होती हूँ ना तो अब्बू वगैरह नमाज़ पढ़ने जाती है, तो मैं पीछे से ना सारी सफाइयाँ कर लेती हूँ। इस दफ़ा ना अम्मी ने मुझे उठाया ही नहीं, सुबह ये नमाज़ पढ़ने गए हैं। तो जब ये लोग नमाज़ पढ़ने गए हैं ना तो मैं लेट उठी हूँ, तो फिर मैंने सारी सफाइयाँ की है। ये लोग आए थे तो अभी मैं सफाइयाँ कर रही थी। और यहाँ पर ना बच्चे सारे सो के उठ गए थे और महरमा तो अभी सो के उठी नहीं थी और ये ना उठ रही थी, इसको हम लोग उठा रहे थे। और अम्मी के घर ना जब ये नमाज़ पढ़ के आते हैं ना तो आते हुए मिठाई भी लेके आते हैं और साथ ना नाश्ते में पाए भी लेके आते हैं, क्योंकि हमारे घर ना शुरू से नाश्ते में हम लोग ईद वाले दिन पाए खाते हैं। और सेमियाँ जो है ना अम्मी बना लेती हैं। तो अभी मामू आ गए थे ना नमाज़ पढ़ के, अब्बू वगैरह भी, अब्बू तो मिल के नीचे चले जाती हैं और मामू भी सुबह पहले ईदी दे देते हैं, भाई भी ईदी दे देते हैं, अम्मी भी ईदी दे देती हैं। तो बस अभी मैं फ़ारिग हुई थी, कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए थे, तो यहाँ पर बस मामू ईदी दे रहे थे। और जब मैं अपने घर में होती हूँ ना वहाँ तो सुबह सुबह मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर ना ऐसे नहीं होता। यहाँ पर मैं शाम में ही कपड़े चेंज करती हूँ। तो बस मामू ना ईदी दे रहे थे। तो ईद पर तो आप लोगों को पता है 10-10 रुपए की गड्डियाँ, 50-50 रुपए की, 100-100 की नए नोटों की जो गड्डियाँ हैं ना वो लेके आते हैं बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पर मामू पूछ रहे थे कि अम्मी से कि कितनी कितनी ईदी बच्चों को दें। तो अम्मी तो बस यही कहती 100-100 रुपये दे दो, क्योंकि आजकल के बच्चे ना माओ को ईदी देते ही नहीं है। उनको याद रहती है इस बंदे ने इतनी ईदी दी, इस बंदे ने इतनी ईदी दी। तो बस कहते हैं हमारी ईदियाँ निकालो सारे जिसने दी है। तो हम लोग तो ना अपनी अम्मी को ईदी दे देते थे और सिर्फ ना हम लोग अब्बू जो ईदी हमें देते थे ना वो हम लोग रखते थे। लेकिन आजकल के तो बच्चे बिल्कुल भी ऐसे नहीं करते थे। तो हमें तो मामू ने हज़ार दी थी, हम बड़े थे, और बाकी बच्चों को दी थी। और जो बहन के बच्चों की ईदी थी वो भी सारी मेरे हवाले कर दी थी। तो मैं बस यही कह रही थी सारी ईदियाँ मेरे पास रखवा दी है ना, मेरा कोई बैग उठा के ले जाए तो सारों की ईदियाँ भी जाएँ। तो बस जब इनकी माएँ आई हैं तो मैंने इनकी ईदियाँ जो है ना इनकी माओं के हवाले की हैं कि ये लो भाई अपने अपने बच्चों की ईदियाँ अपने हवाले कर लो। और इस वाली ईद पर ना सेमियाँ खा के जाती हैं, लेकिन ना इस दफ़ा ना हमें रात को दूध ही नहीं मिला। और जब ये लोग नमाज़ पढ़ के आए हैं ना फिर ये दूध लेके आए हैं। तो अम्मी ने ना उसी टाइम ही सेमियाँ फ़ौरन बना दी थी, लेकिन ना अम्मी पिछले साल भी यही हुआ था कि अम्मी ना दूध के अंदर सारे मेवे डाल देती हैं तो फिर बॉयल करती हैं, तो वो ना दूध फट रहा था, हालांकि फ़्रेश मिल्क था। तो इस दफ़ा बस अम्मी ने सेमियाँ बीच में मिक्स नहीं की ताकि फिर वो दूध ना फटे। तो फिर अम्मी कहती बस अलग से ऊपर से खुद ही सारे दूध डाल लेना। तो यहाँ पर बस मैं सेमियाँ डाल के दे रही थी। और इस दफ़ा ना बिल्कुल भी अच्छी ईद नहीं गुज़री है, बोरिंग ईद गुज़री है। और हमने ना अम्मी से कहा था कि ईद के पहले दिन ना आप पुलाव बना लेना, क्योंकि हमें अम्मी के हाथ का ना पुलाव बहुत पसंद है। तो बस हमने अम्मी से कहा था पुलाव बना लेना। और इतनी इस दफ़ा बुरी ईद गुज़री है ना, कुछ भी ठीक तरीके से हुआ नहीं। गोश्त भी ना अब्बू गोश्त वाले को बोल आते हैं, पैसे दे आते हैं तो वो घर पहुंचा देते हैं। तो अब्बू ने ना उनको गोश्त वाले को बोल दिया था कि 3 किलो ना दे जाना, लेकिन ईद भी हमारी आ गई लेकिन गोश्त हमारा नहीं आया। तो फिर अब्बू उस दिन गोश्त लेके आए। फिर वो गोश्त वाला भाई कहता है मैं तो दे के आया हूँ, लेकिन हमने कहा अब्बू नहीं आया, अगर आया हो तो हमें पता हो। तो बस इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा मसला हुआ। और यहाँ पर अभी हम लोग तैयार हो रहे थे, शाम का टाइम था। और बस ये डॉली मैडम ना छोटे छोटे से क्लिप्स खुद ही बना लेती है जो इसका दिल करता है। और हम लोग अपनी नानी के घर जा रहे थे तो सारे बच्चे ना उनको बड़ी नानी बोलते हैं, नानी को हमारी। और यहाँ पर अभी हम लोग नानी के घर आ गए और नानी ने ना बेड के नीचे आम रखे थे। तो आयज़ा ना बार बार उनके बेड के नीचे जा रही थी और आम छेड़ रही थी। और मुझे इतना दुख हो रहा था कि मेरी बेटी की पहली ईद थी और ना मैचिंग का कोई हेयर बैंड था, ना ही तो चूड़ियाँ थी। जो हेयर बैंड्स वगैरह पिने थी भी वो महरमा के बड़े थे, हेयर बैंड इसको आ ही नहीं रहे थे। और बस मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। अभी हम लोग घर वापस आ गए थे तो मैंने सोचा इन बच्चों के मैं आप लोगों को कपड़े दिखा देती हूँ। इब्राहिम का ना कुर्ता शलवार मैंने प्लेटों वाली मैंने शलवार बनाई थी और साथ ना शॉर्ट शर्ट बनाई थी और साइड पे ऐसे बटन्स वाला मैंने डिज़ाइन बना दिया था। तो इब्राहिम को भी मैंने पहना दिया था शाम में। और इन दोनों की ना अभी मैं आप लोगों को सैंडल्स सिखा रही थी कि इन तीनों की ना एक जैसी ले ली थी। और महरमा के और हुरिया के कपड़े भी एक जैसे होते हैं, क्योंकि दोनों ना लड़ती रहती हैं कि इनको एक ही जैसी चीज़ चाहिए होती हैं। महरमा ना ज़्यादा करती है कि जो चीज़ हुरिया को चाहिए वही इसको चाहिए।
तो बस जो भी चीज़ हम इन दोनों की लाती हैं ना एक जैसी लाती हैं। इनके बैग्स भी एक जैसे हैं, बस कलर चेंज है। ड्रेस भी इनके दोनों के एक जैसे ही आती हैं। और अभी बस इनके कपड़े आप लोग देख लें। इन्होंने फर्स्ट डे जो है ना, मैंने ये वाले कपड़े महरमा को पहनाए थे और इन्होंने भी ये पहने थे। और फिर मैंने सोचा थोड़ा सा मैं अपना भी फ़ोटो शूट कर लेती हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरा ड्रेस भी ना सबको अच्छा लग रहा था, तो सब तारीफ़ कर रहे थे कि तैयार होके भी अच्छी लग रही हूँ। और मैं इतना ज़्यादा तैयार हो गई थी ना, मैं बार बार पूछी थी मैं बहुत ज़्यादा ओवर हो गई हूँ। लेकिन बस मेरी बहन जो है ना बड़ी वाली, वह कहती है कि ईद है, ईद पे चलो बंदा हो ही जाता है ज़्यादा तैयार। मैंने ना इस दफ़ा मेरा दिल था कि मैं आई शेड भी ना अपने ड्रेस के कलर के लगाऊँ, तो इसलिए वो मुझे थोड़ा सा ना ओवर लग रहा था। तो मैंने कहा खैर ठीक है, ईद का मौका है। और यहाँ पर ना अभी रात का टाइम था, हम लोग फारिग होके बैठ गए थे। तो फिर बच्चों को याद आया कि जो सुबह केक आए थे वो लेके आओ, केक कट करना है। तो बड़ी वाली सिस्टर भी केक ले आई थी और अब्बू के ना दो फ्रेंड्स थे वो भी केक ले आए थे। फिर आए थे तो बस इन्होंने फिर नाना अब्बू को बुला लिया था कि नाना अब्बू ऊपर आए, हमने केक कटिंग करना है। और हर केक पर ना बस हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं बच्चे सारे। और यहाँ पर ना ये ईद का दूसरा दिन था और मैंने ये वाला ड्रेस पहना था। और फर्स्ट डे ना हम अपनी नानी के घर गए थे और सेकंड डे ना अम्मी के नेबर से, अम्मी की उनसे बहुत ज़्यादा, उनके घर हम लोग गए थे। और वो यही कहती हैं कि तैयार होके अच्छे से कपड़े पहन के आया करो ईद पे, तो इसलिए मैं तो तैयार होके जाती हूँ पूरा। तो बस आज का मेरा यही छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अपनी दुआ में आप लोग मुझे याद रखिएगा।